कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का क्लास है आपका हिंदी व्याकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों में एक शब्द में जैसे कि उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं, ईशान कोण। दक्षिण पूर्व का कोण क्या है, आग्नेय है। और उत्तर पश्चिम का कोण वायव्य और दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य है। ऊँटों का समूह काफिला, यात्रियों का समूह कारवा, सत्याग्रहियों का समूह जत्था तथा जहाजों का समूह को बेड़ा कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। इस क्लास को बिना छोड़े पूरा देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं अब इस क्लास की। आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जीने की इच्छा, सृष्टि की संपूर्ण इच्छाएं, जैसे कि जीने की इच्छा जिजीविषा, मरने की इच्छा मुमुर्षा और मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षु कहते हैं। और देखने की इच्छा क्या होती है, दिवाच्छा। जिजीविषा क्या होता है, जीने की इच्छा। मुमुर्षा होता है मरने की इच्छा। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा और देखने की इच्छा को दिवाच्छा कहा जाता है। जीतने की इच्छा जिज्ञासा तथा जिज्ञासु और जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने को उत्सुक जिज्ञासु, जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा तथा जिज्ञासु जीतने की इच्छा, जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने को उत्सुक और जिज्ञासा जान से मारने की इच्छा। जिसकी इच्छा की गई हो उसको क्या कहते हैं, इप्सित। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो वह होता है तृप्त। त्याग करने की इच्छा जिहासु और युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सा होता है। पीने की इच्छा पिपासा, पाने की इच्छा लिप्सा और बोलने की इच्छा विवाच्छा और शयन की इच्छा होता है सुषुप्सा। पिपासा क्या है, पीने की इच्छा। लिप्सा क्या है, पाने की इच्छा। विवाच्छा बोलने की इच्छा। सुषुप्सा शयन की इच्छा। महत्वपूर्ण इच्छाएं हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। भोजन की इच्छा होता है बुभुक्षा, करने की इच्छा चिकीर्षा और तैरने की इच्छा तितीर्षा और देने की इच्छा होता है दिप्सा। बुभुक्षा क्या होता है, भोजन की इच्छा। चिकीर्षा क्या होता है, करने की इच्छा। तितीर्षा तैरने की इच्छा और दिप्सा क्या होता है, देने की इच्छा। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला होता है इच्छाचारी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह होती है अध्यगुणा। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष। जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या है, इप्सित। इच्छाचारी क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। अध्यगुणा क्या है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अप्रत्यक्ष और परोक्ष जो आंखों के सामने ना हो, इप्सित जिसकी इच्छा की गई हो। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा वह होता है अभिप्सा। जो सदा से चलता आ रहा है क्या है, अनवरत। जिसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो वह है अछम और जिसका खंडन ना हो सके वह है अकाट्य। अभिप्सा क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अनवरत क्या है, जो सदा से चलता आ रहा है। अछम क्या है, जिसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। और अकाट्य क्या है, जिसका खंडन ना हो सके उसको अकाट्य कहते हैं। शु होता है मृत्यु का इच्छुक मुमुर्षु, शिव का उपासक शेप और देवी का उपासक शाक्त। फूलों का गुच्छा को स्तवक कहा जाता है। मुमुर्षु क्या है, मृत्यु का इच्छुक और शेप शिव का उपासक, शाक्त देवी का उपासक। स्तवक क्या होता है, फूलों का गुच्छा। स्तवक फूलों का गुच्छा। जो इंद्रियों से परे हो वह क्या है, अगोचर। जो व्यर्थ का व्यय करता हो वह अपव्ययी है। बहुत कम खर्च करता हो मितव्ययी। और सरकारी गजट में छपी सूचना अधिसूचना होता है। अगोचर क्या है, जो इंद्रियों से परे हो। अपव्ययी क्या है, जो व्यर्थ का व्यय करता हो। मितव्ययी क्या है, जो बहुत कम खर्च करता हो। अधिसूचना क्या है, सरकारी गजट में छपी हुई सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अगोचर जो इंद्रियों से परे हो। ऊँटों का समूह होता है काफिला। महत्वपूर्ण, ऊँटों का समूह काफिला, यात्रियों का समूह कारवा, सत्याग्रहियों का समूह जत्था और जहाजों का समूह को कहा जाता है बेड़ा। काफिला क्या है, ऊँटों का समूह। कारवा क्या है, यात्रियों का समूह। जत्था क्या है, सत्याग्रहियों का समूह। बेड़ा क्या है, जहाजों का समूह। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठरागिन। समुद्र की अग्नि को बड़वागिन और वन की अग्नि को दवागिन। जठरागिन क्या होता है, पेट की अग्नि। बड़वागिन क्या होता है, समुद्र की अग्नि। और दवागिन वन की अग्नि। ये वह टॉपिक है जो अधिक से अधिक किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से याद कीजिए।
उत्तर पूर्व का कोण क्या होता है? ईशान। और दक्षिण पूर्व का कोण आग्नेय। उत्तर पश्चिम का कोण वायव्य और दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य। ईशान कोण क्या है? उत्तर पूर्व का कोण। आग्नेय क्या है? दक्षिण पूर्व का कोण। वायव्य क्या है? उत्तर पश्चिम का कोण। नैऋत्य क्या है? दक्षिण पश्चिम का कोण। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, आदि से अंत तक आघंत, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को अल्पना कहा जाता है। जिसका परिहार करना संभव ना हो वह क्या है? अपरिहार्य। अनिवार्य क्या है? जिसका निवारण ना हो सके। आघंत क्या है? आदि से अंत तक। अल्पना क्या होता है? देहरी पर बनाई गई चित्रकारी। और अपरिहार्य क्या है? जिसका परिहार करना संभव ना हो उसको क्या कहा जाता है? अपरिहार्य। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ वह होता है अभिजात। भली प्रकार से सीखा हुआ। अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसको क्या कहते हैं? अभित्सा। जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले वह होता है अरसिक। अभिजात क्या है? जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो वह अभिजात है। अभ्यस्त क्या है? भली प्रकार से सीखा हुआ। अभित्सा क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। और अरसिक क्या है? जो काव्य संगीत आदि का रस ना ले उसको अरसिक कहा जाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म को हम क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। जो सदा से चला आ रहा है वह क्या है? सनातन। समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। जो बुलाया ना गया हो अनाहुत। समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म। सनातन जो सदा से चला आ रहा है। समदर्शी समान दृष्टि से देखने वाला। अनाहुत जो बुलाया ना गया हो। जिसे गिना ना जा सके अगणित। जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जिसकी आशा ना की गई हो वह क्या है? अप्रत्याशित। अगणित क्या है? जिसे गिना ना जा सके वह अगणित। अज्ञ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो। अल्पज्ञ क्या है? जो बहुत थोड़ा जानता हो। अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो वह होता है अप्रत्याशित। शरीर का कोई भाग उसको अवयव कहते हैं। जो शोक करने की योग्य नहीं वह अशोच्य है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। जो सदा से चलता आ रहा है वह अनवरत है। अव्यय क्या है? शरीर का कोई भाग। अशोच्य जो शोक करने के योग्य नहीं है। अंतःपुर महल का भीतरी भाग। अनवरत क्या है? जो सदा से चलता आ रहा है। जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया वह क्या है? प्रतिवादी। और जिसने मुकदमा दायर किया है वह है वादी। धरती आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसका मन दूसरी ओर हो वह अन्यमनस्क। प्रतिवादी क्या होता है? जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया हो। वादी जिसने मुकदमा दायर किया। अंतरिक्ष धरती आकाश के बीच का समय। और अन्यमनस्क जिसका मन दूसरी ओर हो। संध्या और रात्रि के बीच की बेला गोधूल। दोपहर के पहले का समूह पूर्वाहा। दोपहर के बाद का समूह उपराहा। कनक जैसी आभा वाला होता है कनकाय। गोधूल क्या होता है? संध्या और रात्रि के बीच की बेला। पूर्वाहा क्या है? दोपहर के पहले का समूह। उपराहा क्या है? दोपहर के बाद का समूह। कनकाय क्या है? कनक जैसी आभा वाले को कनकाय कहा जाता है। महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए टॉपिक। किसी टूटी फूटी इमारत का अंश भज्ञान विशेष। हाथ से कार्य करने का कौशल हस्तलाघव। अपने आप उत्पन्न होने वाला स्तेण जो लौट कर आया है प्रत्यागत। भग्नावशेष क्या है? किसी टूटी फूटी इमारत का अंश। हस्तलाघव क्या है? हाथ से कार्य करने का कौशल। स्तेण क्या है? अपने आप उत्पन्न होने वाला। प्रत्यागत क्या है? जो लौट कर आया है उसको प्रत्यागत कहा जाता है। और स्तेण क्या है? जो अपने आप उत्पन्न होने वाला। जो देखा ना जा सके वह अलक्ष्य होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला हौदा। जिसे नापना संभव ना हो वह क्या है? असाध्य। जिसका जन्म नहीं होता वह क्या है? अजन्मा। अलक्ष्य क्या है? जो देखा ना जा सके। हौदा क्या है? यज्ञ में आहुति देने वाला। असाध्य क्या है? जिसे नापना संभव ना हो। और अजन्मा क्या है? जिसका जन्म नहीं होता उसको अजन्मा कहा जाता है। हौदा यज्ञ में आहुति देने वाला। और अलक्ष्य क्या है? जो देखा ना जा सके। असाध्य क्या है? जिसे नापना संभव ना हो। फिर आशा से अधिक आशातीत। ऋषि की कही गई बात आर्ष। महत्वपूर्ण। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला अध्यवसायी। आशातीत आशा से अधिक। आर्ष ऋषि की कही गई बात।
अपाद मस्तक पैर से मस्तक तक अध्यवसायी अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाले को अध्यवसायी कहा जाता है। जो तुरंत कविता बना सके वह आशु कवि है। नीले रंग का फूल को इंदिवर, जिसके हाथ में चक्र हो वह कौन है? चक्रपाणी। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो वह चंद्रमौली। आशु कवि किसे कहते हैं? जो तुरंत कविता बना सके। इंदिवर क्या है? नीले रंग का फूल है। चक्रपाणी क्या है? जिसके हाथ में चक्र हो। और चंद्रमौली जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसको चंद्रमौली कहा जाता। आशु कवि जो तुरंत कविता बना सके। इंदिवर नीले रंग का फूल। जो दूसरों के दोष खोजे वह छिद्रान्वेषी है। जानने की इच्छा जिज्ञासा है। जानने को उत्सुक जिज्ञासु है और जीतने की इच्छा जिज्ञासु। छिद्रान्वेषी क्या है? जो दूसरों के दोष खोजे। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। जिज्ञासु क्या है? जानने को उत्सुक। और जिज्ञासु क्या है? जीतने की इच्छा। इसको जिज्ञासु कहते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक अच्छे से याद कीजिए। जहां सिक्के ढाले जाते हैं वह क्या है? टकसाल। जो त्यागने योग्य हो वह क्या है? त्याज्य। जिसे पार करना कठिन हो वह क्या है? दुस्तर। गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्के ढाले जाते हैं। त्याज्य जो त्यागने योग्य। दुस्तर जिसे पार करना कठिन हो। दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष। जिसमें कोई विवाद ही ना हो वह क्या होता है? निर्विवाद। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। मांस रहित भोजन निरामिष। निर्निमेष क्या है? बिना पलक झपकाए हुए। निर्विवाद क्या है? जिसमें कोई विवाद ही ना हो। निंदनीय क्या है? जो निंदा के योग्य हो। और निरामिष क्या है? मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। रात्रि में विचरण करने वाला कौन होता है? निशाचर। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता प्रांगत। पृथ्वी से संबंधित पार्थिविक होता है। और रात्रि का प्रथम प्रहा प्रदोष। निशाचर क्या है? रात्रि में विचरण करने वाला। प्रांगत क्या है? किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञाता। पार्थिव क्या है? पृथ्वी से संबंधित। और प्रदोष क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहार, उसको प्रदोष कहा जाता है। निशाचर जो होता है वह रात्रि में विचरण करने वाला। प्रांगत किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। प्रत्युत्पन्नमति। जिसका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु। जो किए गए कार्यों को नहीं मानता वह होता है कृतधन। जो किए गए उपकारों को मानता हो वह होता है कृतज्ञ। प्रत्युत्पन्नमति जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं होता। कृतधन जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता हो। जो कुछ नहीं जानता हो वह अज्ञ तथा अनभिज्ञ है। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ तथा विज्ञ है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वह व्याकरण। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वह होता है अभियुक्त। अज्ञ तथा अनभिज्ञ जो कुछ नहीं जानता हो। सर्वज्ञ तथा विज्ञ जो सब कुछ जानता हो। व्याकरण जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो। अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। जो अधिक बोलता है हो वह क्या होता है? वाचाल। मन की बात को जानने वाला मर्मज्ञ। जिसको जाना नहीं जा सकता वह अज्ञेय। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति को कहते हैं दिव्य चक्षु। वाचाल क्या है? जो अधिक बोलता हो। मर्मज्ञ क्या है? मन की बात को जानने वाला। अज्ञ क्या है? जिसको जाना नहीं जा सकता। और दिव्य चक्षु जो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। पसीने से उत्पन्न होने वाला होता है स्वदेश। जो मांस ना खाता हो वह है निरामिष। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वह अविवेकी है। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। स्वदेश क्या है? पसीने से उत्पन्न होने वाला। निरामिष क्या है? जो मांस ना खाता हो वह निरामिष है। अविवेकी क्या है? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वह अविवेकी होता। अपाद मस्तक पैर से मस्तक तक। नष्ट ना होने वाला अनश्वर। जो आंखों से परे है वह परोक्ष है। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। जिसे कहा ना गया हो अकथित। अनश्वर क्या है? नष्ट ना होने वाला। परोक्ष क्या है? जो आंखों से परे हो। पार्थिविक क्या है? पृथ्वी संबंधी। अकथित क्या है? जिसे कहा ना गया हो।
आधी रात का समय निशीथ, जो छाती के बल गमन करता है उरग मतलब सर्प। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय दी जाती है या साथ ले जाई जाती है उसको कहते हैं पाथय। निशीथ क्या है? आधी रात का समय। उरग क्या है? जो छाती के बल गमन करता हो तथा चलता हो। रिक्त क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। पाथय क्या है? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय दी जाती है। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान जो होता है वह नेपथ्य होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वह बर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वह क्या है? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह कानीन। नेपथ्य क्या है? रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान। समिधा क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी। दिगंबर क्या है? दिशाएं जिसका वस्त्र हो। कानीन क्या है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जो हमेशा रहने वाला हो वह क्या है? शाश्वत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वह क्या है? अपत। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ। जो नभ में चलता है वह क्या है? खेचर। शाश्वत क्या है? जो हमेशा रहने वाला हो। अपत क्या है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए। कृतार्थ क्या है? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। खेचर क्या है? जो नभ में चलता है। जिसके हाथ में शूल हो वह क्या है? शूल पाणी। जिसकी पत्नी जीवित ना हो वह क्या है? विधुर। जिसका जन्म निचले वर्ण में हो वह क्या है? अंतज्य। जो पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़ते हैं वह क्या होता है? क्षितिज। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़ते हैं वह होता है क्षितिज। शूल पाणी जिसके हाथ में शूल हो। विधुर क्या है? जिसकी पत्नी जीवित ना हो। अंतज्य जिसका जन्म निचले वर्ण में हुआ। क्षितिज क्या है? पृथ्वी और आकाश जहाँ मिले दिखाई पड़ते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दम्य। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी और अधिक बोलने वाले को बचाल कहा जाता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो वह दिवंगत। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वह अश्रुतपूर्व। क्या होता है? अश्रुतपूर्व। दुर्दम्य क्या है? जिसका दमन करना कठिन हो। मितभाषी क्या है? जो बहुत कम बोलता है। दिवंगत क्या है? जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वह उद्भिज होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वह युधिष्ठिर। जो स्त्री कविता रचती है वह क्या है? कवयित्री। गुरु के समीप रहने वाला छात्र होता है अंतेवासी। उद्भिज क्या है? जो धरती फोड़कर जन्मता। युधिष्ठिर क्या है? जो युद्ध में स्थिर रहता हो। कवयित्री जो स्त्री कविता रचती। अंतेवासी जो गुरु के समीप रहने वाला छात्र। जो अवैध संतान हो उसको क्या कहा जाता है? जारज। जो अवैध संतान हो वह क्या होती है? जारज। बाएं हाथ से काम करने वाला होता है सब्यसाची। जिस पर आक्रमण किया गया हो वह होता है आक्रांत। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वह होता है कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो वह होता है कूपमंडूक। जारज जो अवैध संतान हो। सब्यसाची बाएं हाथ से काम करने वाला। आक्रांत क्या है? जिस पर आक्रमण किया गया हो। कूपमंडूक जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको कूपमंडूक कहा जाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज होता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वह किंवदंती। एक स्थान पर टिककर रहने वाले को अयावर कहा जाता है। अल्पज्ञ क्या है? थोड़ा जानने वाला। अग्रज क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ। किंवदंती जो बात लोगों से सुनी गई हो। अयावर एक स्थान पर टिककर रहने वाला अयावर। बिना पलक झपकाए अनिमेष। अनिमेष क्या होता है? बिना पलक झपकाए। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। इंद्रियों से ना जानने योग्य होता है गौतित। जिसका जवाब ना दिया गया हो वह होता है अनिस्तीर्ण। अनिमेष क्या है? बिना पलक झपकाए। औरस क्या है? विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। गौतित क्या है?
जो इंद्रियों से जानने योग्य हो। अनिस्तीर्ण क्या है? जिसका जवाब ना दिया गया हो वह होता है अनिस्तीर्ण। क्लास को अच्छे से रिवीजन करना, बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए क्योंकि यह क्लास आपको किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर फ़ायदा देगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमसे और हम आपसे जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।